जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज रहा। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। आज से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीव जंतुओं का विकास भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो यह मछलियां ही हमारे पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए और करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवों ने भी धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, फिर उनसे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप बने। सरीसृप धीरे धीरे धरती की दूसरी जगह पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। लगभग 650 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्कापिंड धरती से टकराई और चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाई और इसी चलते तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे धरती के विशालकाय जीव डायनासोर्स का अंत हो गया। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बंदर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वह इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। वहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धीरे धीरे धरती का तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी आइस एज की ओर जाने लगी। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी, जो आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास वानरों से हुआ है, यह तो आप भी जानते हैं। लेकिन यह काम एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ है और आज भी विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।